दोस्तों, दिन में अगर जे पावर नैप के अलावा अगर आप सोचते हो कि 1-2 घंटा सो लें तो आपको दो बीमारी आसानी से हो जाएगी। एक तो पहले तो सिर में दर्द, और दूसरा ये है कि आपका मन उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं रहेगा। पावर नैप लेने से फ्रेश हो जाता है, लेकिन 2-3 घंटा सो जाने के बाद सिर्फ हेडेक हो जाता है यार। मैं सो गया तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के चक्कर में 2-3 घंटा मार लिए। अब हो गया है सिर में दर्द। क्या करें? अब लगता है कि खाना पड़ेगा नाइस गोली। बाय द वे, काम नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। It is the regulatory for the distinguish and its strategically, which is the coordination about the regulatory and its advantage and its growing for their institutionalization. How do the different navigation of the society and its conservative of the mindset and its growth and its orientation. कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा काम करने के बाद से एक दिन रेस्ट जरूर लेना चाहिए। पता है उससे क्या होता है? बॉडी थोड़ा सा रिवाइव हो जाता है, बॉडी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वॉश हो जाता है। माइंड भी वॉश हो जाता है। तो इसीलिए कंटिन्यूअस एक बार अगर आप 1-2 साल कंटिन्यूअस काम कर रहे हो तो एक दिन थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दे दिया करो। इससे थोड़ा सा बॉडी क्या होता है, थोड़ा सा री एनर्जाइटिक हो जाएगा। उसीलिए मैं भी सोचता हूँ कि 1-2 दिन काम करने के बाद एक दिन रेस्ट कर लेता हूँ। उसमें क्या होता है, बॉडी थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता है। बट मैं तो देखा कि यार आज तो सिर में ही दर्द हो गया। बाय द वे, काम नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। It is the reflexivity and its challenges for their different districts and it's growing for their different challenges. How do the navigation of the society and it's growing for their influential part of the approach. अभी कुछ वीडियो मैं देख रहा था कि बंगाल में लोग कैसे जश्न मना रहे थे। भाई मनाने भी चाहिए, 15 साल बाद उन लोगों को आज़ादी मिली है। अब हो सकता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है, सिक्योरिटी कहा जाता है, वोमेन सिक्योरिटी, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्योंकि हाँ, ये भी मानते हैं यार कि वहाँ पे कुछ इशू है जो बताया नहीं जा सकता है, वो वहाँ के लोग ही फील कर पा रहे हैं। और शायद यही रीज़न है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बीजेपी को वोट दिया, और ना बल्कि बीजेपी को वोट दिया बल्कि रिज़ल्ट आने के बाद से वहाँ पे लोगों ने जिस तरह से इंजॉय किया है। जैसे कि ईरान में जैसे हुआ था ना, वहाँ के जो प्रिंस मरे थे, प्रिंस थे कि क्या थे यार, याद नहीं है, क्या अमितुल्ला ऐसे ही कुछ नाम था, खैमनई मरे थे। तो वहाँ के लोग इंजॉय कर रहे थे। वैसे ही हाल हुआ है कोलकाता में भी, बंगाल में भी लोग इंजॉय कर रहे हैं। By the way, काम नहीं रुकना चाहिए. It is a reflexivity for their challenges and it's a growing for their influential part of the approach. How do the different navigation of the society and it's a conservative of the inclusivity and it's a insecurity about their procedures and it's a reflexivity for their gracefully responsibility. How do the different navigation of the society and it's all about the different phenomena of the structural and its growing influential and its association of the navigation of the society. But एक बात जो करंट गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि पूरा देश चाहता है कि मोदी जी आप मणिपुर जाइए, मणिपुर के बारे में कुछ बोलिए। मणिपुर को जैसे आप और स्टेट को पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही मणिपुर को भी आप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड कीजिए। पूरा देश चाहता है, दिल से चाहता है। It is the transformation and its requirement for the different growing and its institutionalization and its systematic for their gracefully responsibility. How do the different challenges and its growing for their influential part of the approach and its navigation of the balance for their reflexivity for their growing and institutionalization. And how do the navigation of the socialization which is the growth and its influential part of the approach. और बंगाल इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि मुद्दा कुछ ज़्यादा भारी भरकम मुद्दा नहीं था, सिंपल सा मुद्दा था। मछली खाओ, भात खाओ, झालमुड़ी खाओ, चिकन खाओ। चिकन नहीं था यार, मछली था, वो भी सात्विक मछली था जिसमें लहसुन प्याज ना।
पहली बात तो मछली में लहसुन प्याज, पहली बात तो मछली में प्याज नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि भाई मछली कब से वेस्ट वेज हो गया, ये तो मेरे को ये अब थोड़ा सा अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रियलिस्टिक ऑफ टेक्नोलॉजी and it's growing for their influential and its association for the different navigation of the socialization and its growth for their orientation for the different regardless how do the different challenges and it's growing for their influential association and it's growing for their influential। एक बात आपको मैं थोड़ा सा बहुत ही धीरे से बता रहा हूँ। एक एक मेरे रिलेटिव्स लोग हैं, वो कम से कम 20 साल से कोलकाता में ही रह रहे हैं। वो लोग गया कब था, 95, मैंने 20 साल से ज़्यादा हो गया, 95 या 2000 की विश्व में गया लोग। उन लोगों से पूछा गया कि भाई आप लोग किसको वोट दिए, तो वैसे तो जनरली कोई भी बताना नहीं चाहता है, लेकिन उन लोगों ने बताया कि मैं बीजेपी को वोट दिया हूँ। बट ये वहाँ के लोगों को जो वो लोग पूछ रहा है, कोई पूछते हैं सडनली, कोई पूछता नहीं यार तुम किसको वोट दिया। तो वहाँ जब वो लोग कोई उनसे पूछ रहा है कि किसको वोट दिया, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं मैंने दीदी को दिया, ममता दीदी को दिया। ऐसा डर है भाई। वो लोग बोल रहा है कि भाई हम लोग धंधे वाले आदमी है, व्यापार करते हैं, किराना दुकान है उन लोगों का। बोल रहा है कि भाई अगर जे गर्व से हम लोग बोलने लगे बीजेपी को, तो दुकानें तोड़ देगा सब। ऐसा डर है। वो हम लोग से भी बोला तो वो चुपके से कहीं दूसरी जगह जाकर बोला, वो कहीं मार्केट में ही था। By the way, it is the transformation for their regulatory and its challenges for their gracefully responsibility. How do the different navigation of the society and its core values and its institutionalization and its growth for their reflexivity for their challenges? How do the different growing and its influential part of the approach and its navigation for the sociological advantage and its cooperative advantage, it is the growth and its prosperity for their institutionalization and its navigation for their socially and its economically procedures. How do the different growing and its balance for their reflexivity and its challenges for their gracefully responsibility। और एक बात और देखें कि कुछ कुछ वीडियो में मैंने भी देखा कि यार वहाँ पे अभी भी ग्रामीण जो सड़कें हैं वो भी अभी भी मिट्टी की ही दिख रही हैं। वीडियो में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ग्रामीण हो गया, पता नहीं ग्रामीण का ही ज़्यादातर वीडियो आ रही है कि लोग कैसे इंजॉय करें। आप बिहार में आकर देखो ग्रामीण की, आज भी कोई भी सड़क जाकर देखो, ग्रामीण हर जगह आपको पीसीसी सीमेंट, पीसीसी सड़क मिलेगी। और थोड़ा सा और ज़्यादा अंदर आओगे तो वहाँ आपको पिच वाली सड़क तो थोड़ी मोड़ी मिल ही जाएगी, 10 फीट की पिच वाली मिल जाएगी सिंगल लेन। और बहुत ज़्यादा गांव है वहाँ पीसीसी की मिल जाएगी। अब मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको सड़कें कच्ची मिलेगी, हर जगह आपको सड़क अच्छी मिलेगी, बिहार में है ये। हाँ, ये मानते हैं कि अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशंस नहीं आया है बिहार में, लेकिन आपको सड़कें, नीतीश कुमार ने यही तो काम बहुत अच्छा किया है कि सड़क हर छोटा छोटा गांव को, गली को शहर शहर से जोड़ दिया है। चाहे भाई एक ही लेन है, एक लेन अभी ज़रूरत एक लेन का है तो एक लेन को ही जोड़ दिया है। ये नहीं कहा जा सकता है कि 4 लेन है या 5 लेन। गांव की सड़कें 5 लेन नहीं होती है भाई, एक या 2 लेन होती है। It is the transformation for their gracefully responsibility and its adversely which is the growth and its orientation of the socialization। अब आप लोग समझ रहे हो कि नीतीश कुमार गांव को कैसे भाई डेवलप किया है। भाई 2006 में पंचायती राज जो लाया 50% रिजर्वेशन, समझ रहे हो, बिहार पहला राज्य है जिसने 50% रिजर्वेशन दिया। वो आदमी बहुत ज़्यादा विजनरी माइंड सेट है भाई। भाई जिंदा है वो, बहुत ही विजनरी माइंड सेट है। कौन चचा, वो बहुत दूर तक ले सोचते हैं, इसलिए उन्होंने 50% रिजर्वेशन दे दिया। सबसे पहले गांव पे उन्होंने सबसे पहले ज़्यादा फोकस किया। वो एक लालू प्रसाद की याद है ना कि जब तक गांव स्मार्ट नहीं बनेगा तब तक शहर स्मार्ट नहीं बने। गांधी जी भी यही बात बोले थे कि जब तक गांव स्मार्ट नहीं बनेगा शहर को आप कितना भी स्मार्ट बना लीजिए स्मार्ट नहीं बनेगा। और यही चीज़ अभी देखने को मिल रहा है। देखो अब क्या किए हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बना दिया। अब इसके बाद से जो सीएम आए हैं उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको हर चीज़ बना बनाया हुआ मिल गया है। अब यहाँ से उनको बहुत कम टाइम लगेगा आगे ऊपर बढ़ने में। और देखना सारा क्रेडिट यही लेकर जाएंगे जो करेंट सीएम है। कौन सा है भाई, सम्राट चौधरी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सम्राट चौधरी। It is the dynamic and its institutionalization for their gracefully responsibility and its growing for their
growing for their institutionalization and its a different reflexivity for their challenges. How do the different navigation of the society and its growth for their orientation, the socially and its economically procedures and its reflexivity for their challenges, a scope and its orientation for their socialization and its growth for their orientation and its different navigation for their different advantage. How do the different advantage for their growth and it's a balance for their reflexivity for their challenges and it's a growing for their reflexivity for their orientation of the society. हाँ देखो, एक बात और बता रहे हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है, फिर भी काम करना पड़ रहा है। नहीं काम करेगा तो कैसे पेट खाएगा, पेट चलेगा। काम करना पड़ेगा यार, ये हम लोग यार लड़के हैं यार, हम लोग रेस्ट नहीं कर सकते, काम करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ना काम कर बता घर से निकाल के। It is that transformation for their gracefully and its execution of work and different segment of the society for their balances and its working capacity for their neutralization and its growth and its lateral for their efficiency. अभी दो दो तीन दिन पहले कुछ न्यूज़ देखी, एक दो दिन पहले नहीं, हाल ही सुबह ही में ही देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उसके बाद से देख रहे हैं कि रोड मिनिस्टर से मिल रहे हैं, पेड़ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, खेत मिनिस्टर से मिल रहे हैं। लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है बिहार में। उसके बाद से देखें किससे मिले हैं, एक और किसी और से मिले, देखें कि हाँ, और उसके बाद से होम मिनिस्टर से मिले। भाई होम मिनिस्टर इज जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर। उनसे अगर अब मिल रहे हो तो समझ रहे हो कि कुछ होने वाला है, नया कुछ चीज़ होने वाला है बिहार में। लग रहा है कि अब हम लोग भी दुबई जैसा हो जाएंगे। It is the transformation for their gracefully and its reflexivity for their challenges which is the advantage and it's growing for their influence. लेकिन हाँ, ये बात है कि सम्राट चौधरी जब से भाई शपथ लिए ना, देखना थोड़ा उनके चेहरे पर आज गजब ग्लो आया है, एक अलग सा ही ग्लो उनके चेहरे पर दिख रहा है। समझ रहे हो ना भाई, पावर जब आता है ना तो आदमी की सब कुछ चेंज होने लगता है। माइंडसेट तो अलग ही चेंज होता है, उसके बाद से आपके पास पावर आने के बाद से एक अलग ही आपका माइंडसेट हो जाता है, ग्लो हो जाता है। उसके बाद पर्सनालिटी तो चेंज हो। छोटा मोटा यार, छोटा मोटा सीएम का पोस्ट छोटा मोटा है, ये सब बकवास नहीं करो। वहाँ पहुँचने के लिए बहुत क्या क्या करना पड़ता है तुम लोग पता ही नहीं है। बनना सीएम तब भाषण देगा। इट इज़ द चैलेंजेस फॉर देयर रिफ्लेक्सिविटी एंड इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, द डिफरेंट पॉसिबिलिटी एंड इट्स ग्रेसफुली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स। लेकिन एक बात यार, उसका उनका जो सम्राट चौधरी जी का है ना, ऑनरेबल श्री सम्राट चौधरी जी का देखो अभी जाकर के फेस देखना कितना ग्लो कर रहा है। एक मंथ पहले से का फेस देखो और अभी का फेस देखो, इतना ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है फेस। हम भाई वही ना देखेंगे बिहार के, तो वही सब देखेंगे। इट इज़ द चैलेंजेस फॉर देयर ग्रेसफुली। अब बाकी जो डेवलपमेंट वो सब तो होता रहेगा, चिल्लाने से थोड़ी होता है। हर चीज़ कुछ चीज़ें होती है जो बिना कहे बगैर हो जाती हैं, टाइम से होती हैं। इट इज़ द रिफ्लेक्सिविटी फॉर देयर डिफरेंट एडवांटेज एंड इट्स ग्रोइंग फॉर देयर रेगुलेटरी एंड इट्स कोर वैल्यूज एंड सिस्टमेटिक फॉर देयर आइडियोलॉजी के लिए। वैसे भी हमको नहीं लगता है कि बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्री आ जाएंगे तो लोग यहाँ रुकेगा। उन लोग का ध्यान यही रहता है कि हमको यहाँ से अगर जिसको 2+2 जोड़ 2+2 ऐड करना आ जाएगा, 2+2 6 जिसको ऐड कर, अरे दूरी बोल, 2+2 जिसको 2+2 4, 2+2 इज इक्वल टू 4 जिसको जोड़ना आ जाता है वो बिहार छोड़ देता है। भाई क्यों छोड़ देता है? उसको लगता है कि अब यहाँ कुछ नहीं रखा। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग बिहार को छोड़ने का दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि खुल के काम नहीं कर पाते। काम करने जाएंगे अपने घर के बाद में, पड़ोसी बोलेंगे यार इतना पढ़ के क्या कर रहे हो, इतना पढ़ के क्या कर रहे हो। वही लोग बाहर जाके छोटे चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ओके, लेकिन बिहार में अभी भी माइंड सेट की कमी है। भाई तुम्हारा पड़ोसी उतना आगे नहीं बढ़ने देगा, रिलेटिव्स तुमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े मोड़े पैसा कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, अपने बेटों को भी बाहर रखते हैं कि भाई तुम फेस्टिवल में बिहार जाओ। बट बिहार इज़ ए हेवन। क्या है? बिहार हेवन है। लेकिन यहाँ के लोग हैं ना उससे भी जड़ गए, उससे भी बड़ा हेवन है। इसलिए यहाँ के जो भी है, खुद मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और वो यहाँ पे काम करते हैं। बोलते हैं कि भाई तुम लोग वहीं सेटल हो जाओ, यहाँ नहीं आना। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा दूसरे दुनिया में चलते हैं, ठीक है? बाय, गुड नाइट। अरे यार गुड नाइट का, अभी तो शाम हुआ है यार। चलो दोस्तों, मिलते हैं कल।